इंडिया गठबंधन के कई घटक दल लगातार 3 दिन से पद यात्रा पर है और दरभंगा के 105 किलोमीटर की पद यात्रा को तय कर आज इसका समापन एकमी घाट पर हुआ। वहीं आपको बता दें, इस पद यात्रा के माध्यम से इंडिया गठबंधन के कई घटक दल केंद्र सरकार से कई सवालों का जवाब भी मांग रही है। अब आम जनताओं के हित में यह सवाल जायज़ है, लेकिन इसकी राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक लाभ क्या होगा वो अलग बात है, क्योंकि ये पदयात्रा लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पूर्व होने का मतलब है कि इसका राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन जो सवाल इस पदयात्रा के माध्यम से उठ रहा है, दरभंगा में एम्स का निर्माण कब होगा। इस यात्रा के माध्यम से सवाल उठ रहा है कि दरभंगा में ओवरब्रिज का निर्माण कब होगा। इसका शिलान्यास भी एक जगह स्थान पर चट्टी के पास हो चुका था। इस यात्रा के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई जैसी सवाल को पूछा जा रहा है और गांव-गांव तक जाकर के लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जो महंगाई को बढ़ा रही है, रोजगार को ख़त्म कर रही है और दरभंगा में एम्स को लटका रही है, और साथ ही साथ दरभंगा की यातायात व्यवस्था जो बिल्कुल दयनीय है उसको रास्ते पर लाने के लिए, पटरी पर लाने के दरभंगा में ओवरब्रिज का निर्माण कब होगा। इन सभी सवालों को लेकर के आरजेडी, माले, कांग्रेस, जेडीयू, इस सभी घटक दल लगातार पदयात्रा पे है आज, जिसका समापन है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव दिखे, उसके बाद आरजेडी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आर.के. चौधरी दिखे और माले से बड़े नेता हैं, इंसाफ मंच के भी नेता हैं, न्याज अहमद साहब वो दिखे, उसके बाद आरजेडी की नेत्रियां दिखी, उसके बाद आरजेडी के भोलू यादव हैं वो दिखे, आरजेडी के राकेश नायक है जो इनकी पत्नी महापौर का चुनाव लड़ चुकी है वो दिखी हैं, और कई अन्य राजनीतिक दल भी देखे जिससे हमने वार्ता किया, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। किस प्रकार ढोल नगाड़ों के साथ इस पदयात्रा को प्रारंभ किया गया और ढोल नगाड़ा बजता हुआ यह पदयात्रा एकमी सुवर्णपराज एकमी पर समाप्त हुआ। दिन की आपकी जो पद यात्रा थी, एम्स, फ्लाईओवर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी आए, कई आरोप भी लगाए। अब आपको क्या लगता है इस आंदोलन का, पद यात्रा का, इंडिया अलायंस की पहली एक विशाल आप लोगों ने रैली की है, कितना असर पड़ेगा और आपकी मांगों को लेकर के? देखिए, वह तो हम लोग जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो आम जनों का यह समर्थन था, जो कोई दल है जो मुद्दों को लेके और हमारे समस्याओं को लेके और हम लोगों के बीच में आए, जिसका अपार समर्थन मिला। और लोग चाहते हैं जो हमारे बीच जो हमारे नेता आते हैं वह राष्ट्रीय जनता दल जैसे मुद्दों पर है उस मुद्दे पर आने का काम करे, न कि सपना में एम्स बनाने का काम करे, न ही 9 साल के रीजन में फ्लाईओवर एक भी नहीं बना, जबकि दरभंगा चारों तरफ रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। साथियों, अधूरी रेल लाइन जो है सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर और दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, जब माननीय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब उनकी स्वीकृति दे दी तो आज तक वह क्यों नहीं बना। लोग यह चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया हमारे युवा को, जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, जहां बिहार में नौकरी की बहार है वहां केंद्र सरकार सपना दिखा रही है। साथियों, इसीलिए भव्य स्वागत हम लोगों को किया गया, क्योंकि हम लोग मुद्दों के साथ। उदय जी, कितने किलोमीटर की यात्रा आपने सोची? आज 100 किलोमीटर का यात्रा तय हुआ, 105 किलोमीटर। आप बात करें 9 साल में मोदी जी को याद नहीं है, सवाल ये है कि 5 साल में आप पहली बार ओवरब्रिज के मुद्दा को लेकर के लोग के बीच में जा रहे हैं, क्या है ये राजनीतिक स्टंट? नहीं, देखिए, अगर एक ओवरब्रिज है दरभंगा में तो वो यूपीए सरकार की देन है, लालू जी की देन है। और 9 साल से हम लोग सत्ता में नहीं हैं, इसलिए आप स्वयं सोचिए जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे दरभंगा में क्या दिया गया। इस दरभंगा के सांसद का बेकार काम है
उसको कोई नहीं सराहा जा सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ भी करने का काम नहीं किया। अच्छा, 3 दिन की यात्रा में एम्स, उसके बाद सांसद जी धरना पे बैठ जाते हैं पानी के बीचों बीच। क्या संदेश देना चाहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जो मिथिलांचल में हैं? हम बीजेपी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, जो जनता जग चुकी है, मुद्दों पर बात कीजिए, भटकाने लटकाने का बात मत कीजिए। बिहार सरकार नौकरी दे रही है, युवाओं को रोजगार देना होगा, महंगाई को कम करना होगा। साथियों, इन्हीं मुद्दों के साथ दरभंगा के लोग इस चुनाव में उतरेंगे। देखिए, भारत सरकार द्वारा लटकाने, फटकाने और अटकाने की जो नीति है, उसके विरुद्ध यह आंदोलन है। अब यहाँ पर बिहार सरकार ने एम्स के लिए जमीन दे दी है। अब काम है भारत सरकार को कि एनओसी देना, और एनओसी दे करके हम लोग निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। आप विदेश में जाए, दुबई जाए, अमेरिका जाए, कहीं जाए, समुद्र में हमने 110 माह होटल देखा है। समुद्र के टनल से सड़क बनी हुई है। यहाँ कौन सा समुद्र है और दरिया है जो यहाँ नहीं बन सकता? कहते हैं कि मिट्टी उसके लायक नहीं है। सब कुछ यहाँ लायक है। सिर्फ भटकाने के लिए केंद्र सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है कि हम सड़क पर आवे, और आज जनता इनको सड़क पर किनारे कर दी है। 24 का चुनाव आने दीजिए, इनको सदन से भी हम किनारे कर देंगे। इस यात्रा से क्या निष्कर्ष निकलेगा? आने वाले दिनों में क्या प्रभाव निष्कर्ष निकलेगा? हम लोग का काम है आवाज उठाना, और प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ा शक्ति है। ये शक्ति हमारे साथ है। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और एम्स का निर्माण यहाँ होगा। अब तो सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी ये लो लेन कबूल हो गया है, तो आगे क्या होगा? गोपाल जी ठाकुर की बात ही नहीं करिए, दिशाहीन बात करते हैं। लगता है कि उनका माथा भी विषयांतर हो रहा है। इजूल फजूल की बात को लेकर के चलते हैं। बता दीजिए, उनके 5 साल के शासन में दरभंगा में आपने क्या देखा है? कुछ यही तो बात यहाँ के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर से हम पूछ रहे थे, और जनता भी पूछ रही थी कि एम्स बना नहीं, प्रधानमंत्री घोषणा कर दिया कि दरभंगा में एम्स बन गया। ये सांसद निकम्मा सांसद है, 5 साल होने जा रहा है। ये इनको पाग और मखाना का माला पहनाने के अलावे कुछ रहा नहीं। विकास से कोई मामला रहा नहीं। ओवरब्रिज का भी निर्माण नहीं हुआ। 2016 में दरभंगा को स्मार्ट सिटी का घोषणा किया मोदी सरकार, वो भी नहीं बन पाया। और एम्स का जो सवाल है, ये ज्वलंत सवाल है। इस सवाल पर हम पद यात्रा 3 दिनों से कर रहे हैं, और जनता का व्यापक समर्थन है, और हम लोग इस आंदोलन को विकसित करेंगे। और जब तक एम्स का निर्माण है, पद यात्रा है, जिसमें हमारी महिला की भी भागीदारी है। मैं इस मीडिया के उससे माननीय मोदी जी को यही बोलना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाइए। और ये जो क्या नाम है, ये नहीं बन, क्या नाम है, वो नहीं बन, ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, उसमें भी आप अपना, हमारे ये गुमटी में, दोनार गुमटी में कितना रश होता है, कितना भीड़ जमा होती है, बच्चों को कितना परेशानी होता है, महिलाओं को कितना परेशानी होता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रहती है, बच्चों को स्कूल पहुँचने में देरी होती है। वहाँ जब तक बच्चे अपने घर नहीं आते हैं, माँ बाप को कितना परेशानी होता है कि हमारे बच्चे कब आ जाएंगे घर पे। इस चीज़ के मुद्दे पे माननीय मोदी जी अपना ध्यान लगाइए। का प्रभाव नहीं है। हम लोग ने जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी सभी मीडिया के साथ और मीडिया में बोले हैं कि दरभंगा में एम्स है, हम लोग उसी को खोजने के लिए पद यात्रा निकाले थे 3 दिन, और दरभंगा में सभी जगह हम लोग ने खोजा है, कहीं एक ईंट नहीं समझ आया। और हम लोग के बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और युवा सम्राट उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने केंद्र सरकार को अपना जमीन मुआयना करवाया है। और हम ये प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर वो सही बोले हैं कि दरभंगा में एम्स है, तो एम्स बना के सही बने, नहीं तो वो अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं और झूठा साबित है। और वो लोग जो चाहते हैं कि हम लोग थक मर के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग लालू यादव का सिपाही हैं, लड़ते रहेंगे, रोड से लेके सदन तक ईंट का ईंट बजा देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं।
और एम्स दरभंगा में लेके रहेंगे। और यहाँ जो फ्लाईओवर की समस्या है, आप अभी कुछ दिन पहले देखे हैं कि यहाँ हम लोग के दुनार गुमती पे 4 आदमी एक ही परिवार का कट के मर गया है, और उसको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ओर से 50,000 रुपया भी दिया गया और भी कुछ आर्थिक सहयोग दिया गया। और हम लोग प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि यहाँ जितने भी रेल फ्लाईओवर है उनको बनाने का जल्द से जल्द सुनवाई करे, और नहीं तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, ये देश की बहुत बड़ी ताकत है, और तीसरे दिन 3 दिन लगातार हम लोग पदयात्रा किए हैं और 100 किलोमीटर प्लस चलने का काम दरभंगा शहर के चारों इर्द गिर्द चलने का काम किए हैं। तो हम लोग सिर्फ जनता के लिए और अपने लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं एम्स का। एम्स से यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होगा, और यहाँ से लेकर सीमांचल तक, पूर्वांचल तक, और यहाँ से लेकर नेपाल तक के लोगों को बेनिफिट्स होगा। और एम्स का निर्माण होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, एनओसी नहीं देने के कारण जो डिले हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपना काम कर दी, 309 करोड़ रुपया आवंटित कर दी ऑलरेडी, उसके बाद ज़मीन अवेलेबल करवा दी, लेकिन केंद्र सरकार जब तक एनओसी नहीं देगी, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, तो केंद्र सरकार को चाहिए डिले नहीं करना। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने भाषण में कि वहाँ एम्स ऑलरेडी बन गया और पेशेंट इलाज करवा रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम का शुरुआत नहीं हुआ। ये झूठ फूस बोल के तो कोई फायदा है नहीं। हम लोग जनता के लिए रोड पे उतरे हैं, और आप लोग इस चीज़ को दिखाने का जायज़ काम है तो दिखाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से भाजपा की सरकार आई है और हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में जब से आई है, तब से लेकर लगातार केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित होती है दरभंगा के अंदर, सभी को बाधित किया जा रहा है, सभी को भटकाया जा रहा है, सभी को कहीं न कहीं रोका जा रहा है, सभी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो हम लोग आज 3 दिन के पदयात्रा में लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करके आज एकमी चौक पर पहुंचे हैं, और दरभंगा की एक एक जनता तक हम लोग पहुंचने का हम लोगों ने काम किया है। हमारे अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी की अध्यक्षता में और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मिलजुल के बहुत उत्साह के साथ में इस पदयात्रा में अपना भूमिका निभाया है। निश्चित तौर पे इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं केंद्र तक जाएगी, और यहाँ जो विपक्षी नेता है वो निश्चित तौर पे इस बात को सोचने को मजबूर होंगे कि 2024 में हम कौन सा मुंह लेके जाएं और इनसे वोट मांगने का काम करें। भी हूँ और अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव भी हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारे दिल्ली यहाँ पे एम्स और ओवर ब्रिज पर जरूर बनना चाहिए। इतना ही पे हम लोग दम नहीं लेने वाले हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हमारा समाज भेज दीजिए, बस इतना। ये 5 साल के अंतिम चरण में नहीं है, हम लोग 2 साल से लगातार एम्स के पहले डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ के नारा के साथ शुरू किया आंदोलन 2 साल पहले, और उसमें हम लोग सफलता हासिल हुआ। बिहार सरकार ने डीएमसीएच को बचाने का घोषणा कर दिया। अब एम्स बनाने की बात हो रही है, और एम्स के लिए यहाँ हम अपने पंचायत में 151 एकड़ जमीन सुझाने का काम किया, जिसको दरभंगा डीएम ने स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री आके उसको देख के उन्होंने पसंद किया, और भारत सरकार का टीम भी आके स्थानीय लोगों के साथ कहा जो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ एम्स बनना चाहिए। लेकिन 2 महीने के बाद भारत सरकार का रिपोर्ट आया कि वहाँ एनओसी नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन के लिए फिर आंदोलन का रास्ता पकड़े। और सिर्फ एम्स ही नहीं, जितने भी वादा किया गया ओवर ब्रिज के लिए, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए, यहाँ से किराया निर्धारित करने के लिए, भारत सरकार के सांसद और कुछ मंत्री कहते हैं कि बिहार सरकार ज़्यादा टैक्स ले रहा है, इसलिए भाड़ा ज़्यादा है। तो क्या पटना के लिए बिहार सरकार टैक्स नहीं ले रहा है? तो पटना में क्यों कम है, दरभंगा क्यों ज़्यादा है? इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ भी किराया निर्धारित हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो। दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन कई सालों से प्रस्तावित है, उसमें 200, 500, 1000, 2000 रुपया दे के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। केवल जुमलेबाजी हो रहा है। तो हम लोग तय किए हैं कि अगर इस बार के चुनाव में भारत सरकार का यही जुमलेबाजी चलता रहा तो उसके जो भी बड़े नेता आएंगे उसको खदेड़ के भगा दिया जाएगा, और यहाँ इंडिया गठबंधन
कायम होगी। और इंडिया का आज के ये जो जुलूस निकला है पद यात्रा, 3 दिनों के पद यात्रा में जनसैलाब स्वतः स्फूर्त लोग फूल मालाओं से पदयात्रियों को लाद दिए। जगह जगह लोग पानी लेके खड़ा रहते थे, कहीं चाय लेके खड़ा रहते थे, कहीं नाश्ता लेके खड़ा रहते थे, और लोगों ने जो भरपूर समर्थन दिया है उसके लिए हम दरभंगा के तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं। और पदयात्रा में जितने लोग शामिल हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल इस आंदोलन का अंतिम पड़ाव है आयुक्त के सामने महासत्याग्रह, जिसमें हजारों हजार का सैलाब लेके जुटेगा और वहां से हम लोग नरेंद्र मोदी को सूचना देंगे कि तुम अगर एम्स निर्माण नहीं कराओगे, ओवरब्रिज निर्माण नहीं कराओगे, दरभंगा रेलवे लाइन नहीं होगा, एयरपोर्ट का विस्तार और भाड़ा कम नहीं होगा, तो तुमको दरभंगा से खदेड़ के भगा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।